राज्यसभा चुनावों का ऐलान। 10 राज्यों की 37 सीटों पर महाजंग का ऐलान। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बढ़ेगी ताकत। तो फिर कटेगा किसका पत्ता? एनडीए बहुमत के और करीब, विपक्षी खेमे में खलबली। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए होने वाले इन चुनावों ने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ताकत बढ़ रही है तो जाहिर है कि नुकसान कहीं और का हो रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सियासी फायदा तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस की सीटें पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किन दलों को घाटा हो रहा है। इन दिग्गजों का कार्यकाल हो रहा खत्म। शरद पवार एनसीपी एसपी, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी, रामदास अठावले आरपीआई, हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू राज्यसभा उपसभापति। राज्यों का सीट मीटर। महाराष्ट्र 7 सीटें, तमिलनाडु 6 सीटें, बिहार 5 सीटें, पश्चिम बंगाल 5 सीटें, ओडिशा 4 सीटें, असम 3 सीटें, हरियाणा 2 सीटें, छत्तीसगढ़ 2 सीटें, तेलंगाना 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश 1 सीट। चुनावों का पूरा शेड्यूल। 26 फरवरी 2026 अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026। मतदान 9 बजे से 4 बजे तक 16 मार्च 2026। नतीजे 16 मार्च शाम 5 बजे के बाद। ऐसे कराए जाते हैं राज्यसभा के चुनाव। बता दें कि राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से बहुत अलग होते हैं और ये जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के विधायक एमएलए चुनते हैं। अब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान? बीजेडी ओडिशा और वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश। पिछले कुछ समय में इन राज्यों के समीकरण बदले हैं। बीजेडी ने ओडिशा में सत्ता गंवाई है, जिससे वहां की खाली हो रही सीटों पर बीजेपी का कब्जा होना तय है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होने के कारण भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को अपनी सीटें कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ेगी। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता यहां से वापसी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा विधानसभा समीकरणों को देखते हुए शरद पवार गुट और उद्धव गुट के लिए अपनी पुरानी ताकत बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। बिहार की 5 सीटों में से लालू यादव की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू वहां काफी मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। ये सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। राज्यसभा की 37 सीटों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 7 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी के पास 2 और शरद पवार के एनसीपी के पास 2 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना और आरपीआई के पास 1-1 सीट है। तमिलनाडु की जिन 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 4 राज्यसभा सीटें डीएमके के पास है। इसके अलावा 1 सीट एआईएआई डीएमके और 1 सीट टीएमसी के पास है। पश्चिम बंगाल और बिहार 5-5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों में से टीएमसी के पास 4 और 1 सीट सीपीआई के कब्जे में है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों में से जेडीयू और आरजेडी के पास 2-2 सीटें हैं और 1 सीट आरएलएम के पास है। ओडिशा से 4 और असम से 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी के पास 2 और बीजेडी के पास 2 राज्यसभा सीटें हैं। असम की 3 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी के पास 2 और असम गण परिषद के पास 1 सीट है। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 सीटें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर मतदान होगा। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरवंश सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म पूरा हो रहा है। इसमें देखना है कि इन दिग्गज नेताओं में से किसकी वापसी होती है। इसके अलावा किस दल को किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। ये चुनाव केवल खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संसद के ऊपरी सदन में एनडीए के पूर्ण वर्चस्व की ओर बढ़ता एक और कदम है। क्षेत्रीय दलों का घटता ग्राफ और बीजेपी कांग्रेस की बढ़ती सीटें बताती हैं कि देश की राजनीति फिर से 2 ध्रुवों की ओर बढ़ रही है। बहरहाल 16 मार्च की शाम तय करेगी कि उच्च सदन में आवाज किसकी बुलंद होगी। स्पेशल डेस्क के लिए